बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीबीआई आज से शुरू करेगी व्यापम मामले की जांच। जांच एजेंसी ने बनाई 40 सदस्यों की टीम। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग दोहराई। भारत किर्गिस्तान सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास पर राजी। आतंकवाद से निपटने पर दोनों देश गंभीर। ताजिकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री। किसानों के लिए नई कृषि बीमा योजना की तैयारी। वित्त मंत्री ने कहा बेहतर मॉनसून से कम होगी महंगाई। 8 से 10% विकास दर मुमकिन। रूस के ऊफा में दिए साझा बयान से पलटा पाकिस्तान। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की आवाज का नमूना देने से इनकार। जानकारों ने जताई कड़ी आपत्ति। और विंबलडन में पेस हिंगिस की जोड़ी ने जीता मिक्स डबल्स का खिताब। सुमित नागल जूनियर युगल खिताब जीतने में कामयाब। क्रिकेट में टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य एशिया की यात्रा के अंतिम चरण में ताजिकिस्तान पहुंचने पर औपचारिक स्वागत किया गया। ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोखिर रासुलजोदा ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री का आज ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामली रहमान के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत और किर्गिस्तान के बीच रविवार को रक्षा और संस्कृति समेत 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत किए गए। दोनों देश सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास करने पर भी सहमत हुए हैं। दोनों देश आतंकवाद और दूसरे अपराधों पर काबू पाने के समझौते पर तेजी से आगे बढ़ने पर भी रजामंदी बनी है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। My visit to all 5 countries in the region demonstrates the importance that we attach to a new level of relationship with Central Asia. We spoke at length about strengthening our relations in trade, investment, tourism, culture and human resource development. इस दौरान दोनों देशों के बीच जिन 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र के अलावा चुनाव के क्षेत्र में आपसी सहयोग और व्यापार में मानकीकरण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते उग्रवाद और आतंकवाद पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग पर बल दिया। We have shared interests in combating extremism and terrorism that has become a threat without borders. Our defense ties are strong. We have just completed a joint exercise, Khanjar 2015. We have decided to hold joint military exercise on an annual basis. दोनों देश आतंकवाद और दूसरे अपराधों पर काबू पाने के समझौते पर तेजी से अमल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य एशिया के साथ और बेहतर संबंधों पर जोर दिया। Connectivity initiatives between India and Central Asia will boost our economic ties. I look forward to the launch of the telemedicine link with India. It is the first in the region, and it tells us about the possibilities of the digital world. इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिश्केक में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने विजय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने व्यापम मामले की जांच के लिए 40 सदस्यों की टीम बना दी है। जांच एजेंसी के सदस्य आज भोपाल पहुंच रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग दोहराई है, तो बीजेपी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। व्यापम घोटाले की जांच के लिए बनी 40 सदस्यों की टीम में सीबीआई के विभिन्न शाखाओं से अधिकारियों को शामिल किया गया है। जांच टीम की अगुवाई संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी कर रहे हैं।
टीम आज भोपाल पहुंचकर जांच शुरू करने जा रही है। सीबीआई ने एक बयान में रविवार को इसकी घोषणा की। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम मामले को दबाने की कोशिश की। इस महाघोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो और ये अरबों रुपए का घोटाला है। न सिर्फ आर्थिक अपराध हुआ है, बल्कि जघन्य हत्या जैसे अपराध भी इसकी श्रेणी में हैं। उधर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रही है। जो सिस्टम में गड़बड़ी आई थी, इस गड़बड़ी को कांग्रेस ने नहीं पकड़ा, इस गड़बड़ी को दूसरे राजनीतिक दलों ने नहीं पकड़ा, दूसरे राजनेताओं ने नहीं पकड़ा। अगर गड़बड़ी को भी किसी ने पकड़ा है तो शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने पकड़ा, और चौहान साहब ने गड़बड़ी को पकड़ा, एफआईआर दर्ज कराई, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की। हमने गिरफ्तारी में भी भेदभाव नहीं किया। अगर इसमें हमारे अपने लोग भी दोषी थे तो वो भी आज जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को व्यापम मामले और इससे जुड़ी मौतों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 24 जुलाई तक सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कल दिल्ली में व्यापम मामले को सामने लाने वाले 4 विसल ब्लोअर का सम्मान किया गया। ये पहला मौका था जब ये विसल ब्लोअर एक साथ एक मंच पर आए। मध्य प्रदेश फाउंडेशन ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया था। इन 4 विसल ब्लोअर ने सीबीआई जांच के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इन्होंने कहा कि अभी व्यापम से जुड़े 20% मामले ही सामने आए हैं। वहीं इस मामले का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर है। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। हर जगह जब भी कोई विसल ब्लोअर जानकारी देता है तो अंग्रेजों के टाइम का एक वर्ड चल रहा है। मैं आपके पत्रकारों को भी बताना चाहूंगा कि इसको शब्दावली से डिलीट करवाइए, जिसको बोला जाता है मुखबिर। मुखबिर बड़ा एक नेगेटिव वर्ड है। मैं चोर हूं, ना मैं धोखेबाज हूं, ना मैं भ्रष्ट हूं, तो मेरा प्रतिनिधि मेरे जैसा होगा, शिवराज सिंह चौहान जैसा तो नहीं होगा। बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब 9 तारीख से समाधान की तरफ, एक उजाले की तरफ जा रहे हैं। अब उम्मीद हुई है कि कहीं तो कोई चेक बैलेंस लोकतंत्र में बचा है। समस्याएं थी इस व्यापम में। अब तक व्यापम या व्यापम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जितनी लोगों के सामने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 20% से ज़्यादा नहीं है। इट इज़ हार्ड जस्ट 20%। तो पहला मौका जब ये 4 विसल ब्लोअर एक साथ एक मंच पर आए और इनका दिल्ली में सम्मान किया गया। और इस बीच सीबीआई ने व्यापम मामले की जांच के लिए 40 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक नई कृषि बीमा योजना तैयार कर रही है। इसमें कृषि ऋण सहित खेती में लगने वाली सभी लागतों को शामिल किया जाएगा। मुंबई में नाबार्ड के 34वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा आर्थिक सुधारों से विकास दर 8 से 10% तक पहुंचाना मुमकिन है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में नई कृषि बीमा योजना पर काम कर रही है, जिससे किसानों का भविष्य बारिश के भरोसे न रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 85% छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। ऐसे में अधिक लागत, सिंचाई साधनों की कमी, कर्ज की समस्या, मौसम और उचित बीमा योजना नहीं होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मौजूदा फसल बीमा योजनाओं के दायरे में सिर्फ बैंक से लिया गया कर्ज ही आता है। We are fairly clear about the fact that a large part of this additional investment will have to go into agriculture and to mitigating this rural distress and indebtedness of the farmer. वित्त मंत्री ने कहा कि कर राजस्व बढ़ने और बड़े आर्थिक मानदंडों जैसे चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा की स्थिति सुधरने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। साथ ही आर्थिक सुधार की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में 8 से 10% विकास दर पहुंच के दायरे से बाहर नहीं। The reform process ongoing with some more significant changes like GST in the pipeline, increased infrastructural spending this year, emphasis on smart cities. When all these initiatives get down to the field,
then India's aspiration to cross that 8% hub and get on to the 8 to 10% growth targets may be something which is not completely out of sight, something which may be eminently achievable. इस साल मॉनसून के मेहरबान रहने की उम्मीद जताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अच्छी बारिश से दालों सहित खाद्य महंगाई पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर भारत में बारिश से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल में भी कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के सीतापुर, बदायूं, बरेली और गाजियाबाद में मकान ढहने से कई लोगों की जान चली गई। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में जमीन धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य के हिरामबन में एक शख्स उफनते नाले में बह गया। वहीं उत्तराखंड की राजधानी नैनीताल में निर्माणाधीन रेस्टोरेंट के ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते रविवार को अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। उत्तर भारत में कई नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है। अगले 24 घंटों के लिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट यूपी और हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, ये हिमाचल प्रदेश, ये 3-4 राज्य हैं जहां हमने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से बिजली सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। हिमाचल के कई इलाकों में पिछले 20 घंटों से बिजली नहीं है। कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी भी पेड़ गिरा, मैं समझ लो मरने से बचा। यहाँ पर मैं दुकान के अंदर ही था और काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग हुई खंभा गिरने की वजह से। काफ़ी हम डरे हुए थे यहाँ पर। उसके खंभा गिरने के 10 मिनट बाद करीब लाइट गई। इधर दिल्ली में यमुना नदी से सटे कई इलाकों में पानी भर गया है। इससे आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। जामा मस्जिद, बवाना, पटेल नगर और नांगलोई जैसे निचले इलाकों से जल भराव की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। अगर ये कूड़ा निकाल दें या जो भी है तो इसको कम से कम खाली हो जाएगा, या थोड़ा बहुत मशीनें वगैरह लगाएं तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन लोगों को अपनी जगह तैनात रहना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में कई गांव पानी में डूबे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सुबह 9 बजे में खबरें लगातार जारी हैं। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। हम आज आ पहुंचे हैं देश के एक बेहद खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ में। हमारे पिताजी कपड़े के व्यापार में थे। वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी थी। अपने व्यापार से जो समय मिलता था वो धार्मिक कार्यों में समय लगाते थे और इस बैकग्राउंड के अंदर अपनी परवरिश हुई। कॉलेज में जाने का मैं सबसे पहला था परिवार का। एक मॉरल डिग्रेडेशन हमारी जिंदगी के हर पहलू में आई, जिससे राजनीति भी अछूती नहीं रही। महामहिम राज्यपाल के इस एपिसोड में हमारे आज के मेहमान हैं
बलराम जी दास टंडन। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के गुनाहगार और लश्कर आतंकी ज़कीर रहमान लखवी की आवाज़ के सैंपल के लिए फिर से अर्जी दायर करने से इनकार कर दिया है। अभियोजन टीम के प्रमुख चौधरी अजहर ने कहा कि सरकार लखवी की आवाज़ के सैंपल हासिल करने के लिए आतंकवाद रोधी अदालत में कोई नई याचिका दायर नहीं करेगी। रूस के उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 2 दिन पहले हुई बैठक के बाद ये टिप्पणी आई है। बैठक में मुंबई मामले की सुनवाई पाकिस्तान में तेज करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने पर सहमति बनी थी, जिनमें आवाज के सैंपल मुहैया कराना जैसी अतिरिक्त सूचना भी शामिल हैं। हालांकि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने लखवी को लेकर पाकिस्तान के इस रुख पर समय से पहले निष्कर्ष नहीं निकालने की बात कही है कि अगर वो वॉइस सैंपल देता है और जो हमने वॉइस उसका इंटरसेप्ट किया है जब 26/11 का हमला चल रहा था तब वो कंट्रोल रूम में मौजूद था, ये साबित हो जाएगा। इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ गिल्टी माइंड। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो नया कानून बनाया गया है जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, उसमें साफ लिखा गया है अगर कोई मुलजिम अपना वॉइस देने से इनकार करता है तो उससे एडवर्स इन्फरेंस निकाला जाएगा। Once again recommend to you to go back and read the joint statement which clearly says that both sides will discuss ways and means to expedite the trial. So both the sides haven't yet met to discuss the ways and means. So let us wait and do not draw premature conclusions. ग्रीस को दिवालिया होने से बचाने के लिए यूरोजोन ने कड़ी शर्तें रखी हैं। इसके मुताबिक ग्रीस को बुधवार तक बड़े सुधारों पर संसद की मंजूरी लेनी होगी। अब इस प्रस्ताव पर यूरोजोन के नेता बात कर रहे हैं। इससे पहले रविवार को होने वाली यूरोपियन यूनियन की आपात बैठक रद्द कर दी गई। ग्रीस के बेल आउट पैकेज पर ब्रसेल्स में यूरोजोन के नेताओं की बैठक हुई। आपातकालीन बैठक में ग्रीस से समझौते के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें जारी हैं। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने 2 दिन की मैराथन बैठक के बाद यूरोजोन के शासन प्रमुखों को बेल आउट पैकेज का मसौदा सौंपा, जिस पर विचार हो रहा है। We just finished our meeting. We've come a long way, solved a lot of issues, but some big issues still remain. So we're now going to inform the leaders and they can discuss and hopefully decide on those last issues. Thanks. मसौदे के मुताबिक आर्थिक सुधारों के प्रस्ताव पर ग्रीस को बुधवार तक संसद की मंजूरी लेनी होगी। ग्रीस को पेंशन और श्रम कानूनों में बड़े बदलाव करने होंगे। मसौदे में यह भी कहा गया है कि तय समय सीमा में आर्थिक सुधार लागू नहीं कर पाने पर ग्रीस को यूरोजोन से बाहर किया जा सकता है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास की ब्रसेल्स में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क से एक साथ मुलाकात भी हुई। I'm here ready for an honest compromise. We owe that to the peoples of Europe who wants Europe united and not divided. We can reach an agreement tonight if all parties want it. Die Nerven angespannt sind, aber es muss sichergestellt sein, dass die Vorteile, die Nachteile überwiegen, und zwar sowohl für die Zukunft Griechenlands als auch für die Eurozone als Ganzes und die Prinzipien unserer Zusammenarbeit. ग्रीस से बातचीत तीसरे बेल आउट पैकेज के लिए हो रही है। माना जा रहा है कि यूरोजोन ग्रीस को इस बार 86 अरब यूरो की मदद दे सकता है। साल 2010 से ग्रीस को 2 बार में 240 अरब यूरो की मदद मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्रीस संकट का देश दुनिया में कारोबार जगत पर भी बुरा असर पड़ा है। आगरा का जूता कारोबार भी इससे मंदा हुआ है। आगरा से जूते के निर्यात में अब तक करीब 1/3 तक की कमी आ चुकी है। जानकारों के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो संकट और गहरा सकता है। ग्रीस संकट से आगरा का जूता कारोबार मुश्किल में आ गया है। यूरो के उतार चढ़ाव का खामियाजा आगरा के इन जूता निर्यातकों को उठाना पड़ रहा है। इस साल अब तक निर्यात में 30% तक की गिरावट आ चुकी है। जूता इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा अंतर आया है। इस बार देखने में नज़र आया है कि 20 से 25% तक जूते के
ऑर्डर्स पर्टिकुलरली यूरोप से गिरे हैं। आगरा में जूते के करीब 150 बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा करीब 40% लोग इस उद्योग से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ऐसे में निर्यात में गिरावट से कारोबारियों से लेकर मजदूरों में भी मायूसी का माहौल है। इस समय मद्दी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सीजन का टाइम हुआ करता था और आप देख रहे हैं कि हमारी दुकान पूरी ग्राहकों से जो खाली है, पता इस समय कोई ग्राहक नहीं है, कोई काम की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। साल 2008-2009 में आई मंदी के वक्त भी आगरा का जूता कारोबार डगमगाया था। ऐसे में निर्यात के साथ साथ देसी बाजारों में माल की खपत का भी कारोबारियों को रास्ता निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान से परमाणु वार्ता ऐतिहासिक समझौते के करीब पहुंच गई है। माना जा रहा है कि आज इस मसले पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक राष्ट्रपति हसन रूहानी ने समझौते के बहुत करीब पहुंचने की बात कही है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी वास्तविक फैसले की तरफ बढ़ने की बात मानी है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। ईरान के परमाणु प्रमुख अली अकबर सालेही के मुताबिक तकनीकी मुद्दों पर वार्ता अनौपचारिक रूप से पूरी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 पेज के समझौते को एक बार फिर से पढ़ा जाना बाकी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पिछले 2 हफ्ते में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य और जर्मनी के वार्ताकार ईरान से बात कर रहे हैं। अगर ये समझौता होता है तो पश्चिमी देशों और ईरान के बीच सबसे बड़ा गतिरोध खत्म हो जाएगा। वहीं ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से निजात मिलेगी। अफगानिस्तान में हुए कार बम धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। यह धमाका देश के पूर्वी प्रांत खोस्त में विदेशी सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया। हालांकि अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले के पीछे तालिबान का हाथ होने का शक है। इस साल अब तक आतंकी हमलों में करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इराक की राजधानी बगदाद में सिलसिलेवार बम धमाके में 14 लोग मारे गए, जबकि 41 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अब तक किसी भी संगठन ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। सबसे बड़ा हमला उत्तरी बगदाद के शाब इलाके में हुआ, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। खेल के मैदान से खबरों का रुख करेंगे। टीम इंडिया ने हरारे में खेले गए दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 62 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में अजय बढ़त बना ली है। शानदार 72 रनों का योगदान देने वाले मुरली विजय मैन ऑफ द मैच बने। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 62 रनों से हरा दिया। हरारे में टॉस जीतकर जिम्बाब्वे का पहले गेंदबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में 271 रन बनाए। मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए, जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 63, अंबाती रायडू ने 41 और स्टुअर्ट बिनी ने 25 रनों का योगदान दिया। मेजबान जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पूरी टीम 49 ओवर में 209 रन पर सिमट गई और मैच 62 रनों से गंवा दिया। भुवनेश्वर कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट लिए, जबकि धवल कुलकर्णी, हरभजन सिंह, स्टुअर्ट बिनी और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। इस जीत के साथ ही अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच हरारे में 14 जुलाई को खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं विंबलडन में इस साल भारतीय खिलाड़ियों ने 3 खिताब जीतकर कामयाबी की मिसाल कायम की। भारतीय स्टार लिएंडर पेस ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिक्स डबल्स का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले सानिया ने हिंगिस के साथ महिला युगल का खिताब जीता था, जबकि सुमित नागल वियतनाम के हुआंग ली के साथ जूनियर युगल खिताब जीतने में कामयाब रहे। वहीं रॉजर फेडरर का सपना चकनाचूर कर जोकोविच तीसरी बार विंबलडन चैंपियन बन गए हैं। लिएंडर पेस ने मार्टिना हिंगिस के साथ विंबलडन के मिश्रित युगल का खिताब जीतकर करियर की 16वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पेस हिंगिस ने फाइनल में एक तरफा मुकाबले में अलेक्जेंडर पेया और टीमिया बाबोस की जोड़ी को 6-1, 6-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पेस और हिंगिस ने शुरुआत शानदार तरीके से की और कुछ ही देर में पहला सेट अपने नाम कर लिया। पेस और हिंगिस की शानदार सर्विस और रिटर्न्स का विरोधी खिलाड़ियों के पास कोई तोड़ नहीं था। पहला सेट सिर्फ 19 मिनट में जीतने के बाद लगभग इतनी ही देर में
दोनों खिलाड़ियों ने दूसरा सेट जीतकर खिताब पर कब्जा कर लिया। Coming out and playing like that on one of the most prestigious courts that we've grown up with, and winning a title like that again for the second time in a Grand Slam without losing a set. हिंगिस के लिए भी ये साल काफी अच्छा रहा। 18 सालों के इंतजार के बाद लगातार 2 दिन में हिंगिस ने 2 विंबलडन खिताब अपने नाम किए। A huge win that day, and it was my second match in that day, so I was like grateful to have him on my side to pull me through that one. And today I had a great night after last night, so good night's sleep, and I was just ready to go all the way. वहीं पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने एक बार फिर रोजर फेडरर का 8वां विंबलडन खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया। जोकोविच ने 4 सेट तक चले मुकाबले में 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 से जीत दर्ज कर विंबलडन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम बरकरार रखा। जोकोविच का ये तीसरा विंबलडन और 9वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2011 में राफेल नडाल और 2014 में फेडरर को ही हराकर खिताब जीता था। I just proved to myself that I can do it again. I think that's the most. Obviously, I'm an emotional guy. I go through tough moments in the match like he does and like anybody does, really. विंबलडन में भारतीय खिलाड़ियों के बेजोड़ प्रदर्शन में युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने खुद का नाम शामिल कर लिया। रविवार को वियतनाम के अपने जोड़ीदार नैम हुआंग ली के साथ उन्होंने जूनियर बॉयज का युगल खिताब जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीबीआई आज से शुरू करेगी व्यापम मामले की जांच। जांच एजेंसी ने बनाई 40 सदस्यों की टीम। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग दोहराई। भारत किर्गिस्तान सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास पर राजी। आतंकवाद से निपटने पर दोनों देश गंभीर। ताजिकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री। किसानों के लिए नई कृषि बीमा योजना की तैयारी। वित्त मंत्री ने कहा बेहतर मॉनसून से कम होगी महंगाई। 8 से 10% विकास दर मुमकिन। रूस के उफा में दिए साझा बयान से पलटा पाकिस्तान। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की आवाज का नमूना देने से इनकार। जानकारों ने जताई कड़ी आपत्ति। और विंबलडन में पेस हिंगिस की जोड़ी ने जीता मिक्स डबल्स का खिताब। सुमित नागल जूनियर युगल खिताब जीतने में कामयाब। क्रिकेट में टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा।